Anushka Tiwari, who's playing the role of a child named Chotu. Shivansh Shukla, who's playing the role of Chotu's father. Dharanjali Tandekar, who's playing the role of Chotu's mother. Prachi Jharia, who's playing the role of Chotu's friend. Anvi Shukla, who's playing the role of Mrs. Shukla, Chotu's friend's mother. Now let's begin the play. Scene 1. Chotu. अरे छोटू क्या हुआ? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं अपने बीमार बच्चों को खेलने भेजते हैं। क्या कर रही हो तू? क्या कर रही हो? मतलब मेरे बच्चे को क्यों धक्का दे रही हो? क्यों नहीं तुम्हें धक्का क्यों दे रही हो? बच्चे ही तो है, खेलेंगे नहीं। तुम्हारा बच्चा बीमार है, उसको घर लेके जाओ, ठीक करके आओ, फिर मेरे से बात करना। ठीक है, उसके साथ नहीं खेलना। अरे वो खेलने तो नहीं, अपन दूसरों के साथ खेलेंगे। मिसेस शुक्ला, मिस इंडिया कहीं की क्या बोल रही थी? कैसे कैसे लोग हैं अपने बच्चों को खेलने भेज देते हैं? ऐसे कोई बोलते है? बताओ क्या बदतमीजी है। आओ छोटू, चलो तो अभी डॉक्टर पे लेके चलते, अभी ठीक हो जाओगे। In scene 1, we saw how parents neglected the doctor's advice. Now, let's move to scene 2. In scene 2, we have Rishita Purohit, who's playing the role of a doctor, and Madhav Sahu, who's playing the role of a chemist. Scene 2. नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। मैम, मेरी बेटी 3-4 दिन से बीमार है, आप प्लीज इसे देख लीजिए। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? छोटू। अच्छा, सर्दी खांसी है आपको? जी मैडम जी, इसको 3 दिन से बुखार है, 3 दिन से तो खांसी चल रही है, स्कूल नहीं जा पा रही है, बच्चे इसके साथ खेलने को नहीं देख रहे। कुछ ऐसा करिए कि ये 1 दिन में ठीक हो जाए। देखिए 1 दिन तो नहीं, 3-4 दिन की दवा लिखनी पड़ेगी आपको। 3-4 दिन का कोर्स तो लेना ही पड़ेगा। मैम प्लीज समझिए, वो बेचारी रोती रहती है पूरे दिन, उसके साथ कोई खेलता नहीं है। आप प्लीज इसे ऐसी दवाई दीजिए, 1 दिन में ठीक हो जाए। देखिए 3-4 दिन का कोर्स आपको लेना ही पड़ेगा। आप दवाई ले लीजिए। पता नहीं कैसे डॉक्टर है। बताओ, हमारी जरूरत भी नहीं समझते। भाई इतने सारे पैसे ले लिए, इतना फर्जी डॉक्टर था, डिग्री भी नहीं होगी। आइए भाई का भैया, यार ये पर्चा डॉक्टर ने बनाया है, ये छोड़ो, आप मुझे ऐसी दवा दो कि मेरी बेटी 1 दिन में ठीक हो जाए। भैया आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप एकदम बेस्ट डॉक्टर है, आप एकदम बेस्ट दवाई मिलती है, आपकी बेटी 1 दिन में ठीक होकर ही रहेगी। बस थोड़े पैसे लग जाएंगे। भैया पैसे की कोई दिक्कत नहीं, बस मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। ठीक है भैया, अभी आपको एक दवाई ये लीजिए भैया। आप अपनी बेटी को सुबह और शाम एक दवाई दे दीजिएगा, खाना खाने के बाद आपकी बेटी 1 दिन में ठीक होकर ही रहेगी। धन्यवाद। We saw how the doctor's advice was completely neglected and the parents went to a pharmacy to take the medicine, and the medicine that the pharmacy gave seemed to do wonders, and Chotu is all well now. Now let's see what happens a few days later. Hey Chotu. अरे छोटू क्या हुआ? तुझे तो बोल रहा है फिर से खांसी हो गई। अरे दवाई दो इसे, वही वाली दवाई दो जिससे 1 दिन में ठीक हो गई थी। तुम ठीक नहीं हो पा रही हो? ठीक ही नहीं होगी। We saw that the first time the medicine worked, but now the medicine doesn't seem to work. Now let's see what the doctor says when the parents take Chotu to the doctor. मैम, मेरी बेटी बार बीमार हो रही है, हमने इसे दवाई भी दी और ये बिल्कुल ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। आप प्लीज बताइए क्या करें हम? बताइए कौन सी दवा दी थी? ये तो वो नहीं है जो मैंने दी थी। आपने इसे क्यों दी? पर ये तो उससे बढ़िया और महंगी दवाई है, तो उससे 1 दिन में ठीक हो गई थी। अरे ऐसा नहीं होता। आपने बच्चे के साथ क्या किया? Did you understand what happened here? Now let's have a look on what actually happened inside the child's body. We have Nabira Ali, who's playing the role of a superbug, and Anvi Shukla, who's playing the role of an antibiotic. In its usage once, the antibiotic
The microbe develops resistance to it and the antibiotic is no more useful. Now let's see what happens next. So, who do you think the culprit was? The parents who were forcing the doctor to write unnecessary medicines, or the pharmacist who actually gave the unprescribed medicines? Well, the actual culprit was antibiotic misuse. And sadly, it happens very commonly here. And even qualified doctors, nurses, and some quacks regularly do this. And this ends up harming us more than helping us, as it develops resistance among our body. And therefore, our story ends with a very important and powerful message that antibiotics are vital tools, but only when you use them wisely. Not when you use them unnecessarily quite often, or when you use them carelessly, because then they are rendered useless. Therefore, this week of 18th to 24th November, globally we recognize it as World Antimicrobial Resistance Week, where we try to spread the message that all of us have a role in protecting the effectiveness of our antibiotics and protecting our future generations from a depleted antibiotic reserve pool. Thank you.